के अंदर, अपने ही देश के अंदर उनके इस्तीफे की मांग चल रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को लेकर आखिर अपने ही देश में इस्तीफे की मांग क्यों हो रही है और किसने मांग कर दी है, ये आज आपको इस खबर में बताऊंगा। दोस्तों, नेशनल हेराल्ड, जी हां, वही नेशनल हेराल्ड जिसमें राहुल गांधी से तकरीबन 50 घंटे की पूछताछ हो गई, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से तकरीबन 6 घंटे की पूछताछ हुई और वही सोनिया गांधी से लगभग 17 से 18 घंटे की पूछताछ हुई। 14 दिसंबर के बाद देश के अंदर एक अलग ही आंधी देखने को नजर आ रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश छोड़कर विदेश जा चुके हैं। दोस्तों, जैसे ही इस्तीफे की मांग उठने लगी उसके बाद मोदी जी विदेश जा चुके हैं, विदेश पहुंच चुके हैं। तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उल्टे पांव खुद फंस गए। सीधे तौर पर जो तस्वीर सामने निकल कर आई, गोदी मीडिया ने आम जनता से उस तस्वीर को छुपा दिया ताकि जनता ये खबर ना देख सके। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशी दौरे पर हैं, 3 दिन के लिए विदेशी दौरे पर हैं और देश के अंदर, अपने ही देश के अंदर उनके इस्तीफे की मांग चल रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को लेकर आखिर अपने ही देश में इस्तीफे की मांग क्यों हो रही है और किसने मांग कर दी है, ये आज आपको इस खबर में बताऊंगा। दोस्तों, नेशनल हेराल्ड, जी हां, वही नेशनल हेराल्ड जिसमें राहुल गांधी से तकरीबन 50 घंटे की पूछताछ हो गई, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से तकरीबन 6 घंटे की पूछताछ हुई और वही सोनिया गांधी से लगभग 17 से 18 घंटे की पूछताछ हुई। और कल किस तरीके से कोर्ट ने यह कह दिया, चार्जशीट सबमिट की गई ईडी की तरफ से कि उसको हम संज्ञान में ही नहीं लेंगे। सोचिए, इस फैसले आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी से गृह मंत्री अमित शाह जी से इस्तीफा मांगा जा रहा है। सबसे पहले मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सभी लीडरों के साथ में एक प्रेस वार्ता रखा और जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने खुलेआम देश के पत्रकारों के सामने प्रधानमंत्री मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का इस्तीफा मांग लिया, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में सिर्फ परेशान किया जा रहा है और जो सच्चाई निकल करके आई है ये बताती है कि अब कुछ छुपाने लायक नहीं है। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कुछ नैतिकता के आधार पर फैसला आने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए वो, क्योंकि उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारे जैसा हुआ है और आज वो ये समझ के राजीनामा देना चाहिए। ऐसे जनता को सताने का काम वो नहीं करना चाहिए। भविष्य में उनको ये मालूम होगा कि ऐसे चीजें हम अगर करेंगे लोग चुप नहीं बैठेंगे, ये उनकी बेइज्जती होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। सुना दोस्तों आपने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और वो इसलिए भी दुखी हैं क्योंकि उनसे भी पूछताछ की गई थी, की गई है। राहुल गांधी से भी तकरीबन 50 घंटे की पूछताछ की गई। मत भूलिए वो दिन जब राहुल गांधी पैदल ही मार्च करते हुए ईडी दफ्तर तक पहुंचते हैं, राहुल गांधी के समर्थक भी पहुंचते हैं और इतना सब कुछ हो गया। जब राहुल गांधी केंद्र सरकार से, सत्ता पक्ष से जब सवाल पूछते हैं तब इस फाइलों को खोल दिया जाता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी का मुद्दा कुछ और था, लेकिन किस तरीके से किसी खास व्यक्ति की कुर्सी बचाने के लिए राहुल गांधी को लेकर के, सोनिया गांधी को लेकर के फिर से नई एफआईआर कर दी जाती है, लेकिन कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए चार्जशीट को संज्ञान लेने से ही मना कर दिया। बताइए, तस्वीरें संज्ञान लेने से कोर्ट ने मना कर दिया सीधे तौर पर। लेकिन आज बाकायदा राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और साथ ही साथ वरिष्ठ वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के अभिषेक मनु सिंघवी साहब और भी लोग मौजूद रहे। अभिषेक मनु सिंघवी साहब ये कह रहे हैं कि इस केस में इल्जाम हवा में थे, कानून जमीन पर था और मैं आपको यह प्रमाण करके बता दूंगा कि यह सब कुछ, जितने भी मामला था वो सब कुछ द्वेष से भरा हुआ था, क्योंकि राहुल गांधी से 50 घंटे की पूछताछ की गई, सोनिया गांधी से तकरीबन जो है 6 से 7 घंटे की पूछताछ की गई, खड़गे जी से तकरीबन 6 घंटे की पूछताछ की गई, लेकिन इसके बावजूद भी किस तरीके से कोर्ट ने इसको संज्ञान में लेने से मना कर दिया, ईडी की चार्जशीट को संज्ञान में लेने से मना कर दिया।
सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी साहब। याद रहे 2021 में ईडी ने 2021 और 2025 के बीच में राहुल गांधी जी को लगभग 50 घंटे बुला के तहकीकात की, इंटेरोगेट। 50 घंटे कितने होते हैं? शायद 55 थे या 52 थे, एग्जैक्ट याद नहीं। खरगे साहब को 5-6 घंटे, सोनिया जी को 7-8 घंटे, अलग अलग तिथियों पे। दूसरा, हर तिथि पे कोर्ट में तारीख हो, कुछ फाइल करना हो तो एक बड़े अच्छे तरीके से व्यापक रूप से लीक होता था अखबारों में, यार इतने बड़े स्कैम में आज हम ये फाइल कर रहे हैं, हर तिथि पे सुर्खियों में होने के लिए, शोरगुल के लिए। तीसरा, शोरगुल के लिए, मैं 21 से 25 की बात कर रहा हूँ, सुर्खियों में रखने के लिए पूरा मामला हुए, कहीं किराया आ रहा है तो किराए को बंद कर दो। अब ये रोचक कहानी क्यों है कि ये शुरू हुई थी 2014 में, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने शुरू की थी, एक प्राइवेट कंप्लेंट की और उस पर समनिंग ऑर्डर हुआ। मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, तकनीकी बात नहीं करूंगा। 2014 में ही सुब्रमण्यम स्वामी जी ने हजारों सैकड़ों बार लिख दिया सीबीआई को और ईडी को कि मैंने ये कार्रवाई कर दी है, ये आरोप है, ये गलती है, ये है, फलाना नहीं कर। अब रोचक बात सुनिए, 2014 से 21 कितने साल होते हैं? 7 वर्ष तक सीबीआई और ईडी ने लिखित रूप से अपनी फाइल्स में लिखा कि इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं बनता है। और दोस्तों हैरानी की बात यह है कि इस प्रेस वार्ता को मैं सुन रहा था तो अभिषेक मनु सिंघवी साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसमें सबसे इस केस में अजीबोगरीब बात यह है कि इस केस में न तो पैसे का हस्तांतरण हुआ, न ही इसमें अचल संपत्ति का हुआ। यह अचल संपत्ति एजेल कंपनी के नाम पर है। एजेल को ऋण मुक्त कराने के लिए एक नई कंपनी यंग इंडिया बनाई गई ताकि ऋण ट्रांसफर हो जाए। यंग इंडिया नाम की कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 के तहत बनी है। इस कंपनी का एकमात्र उद्देश्य होता है कि आप उससे पैसे निकालकर डिविडेंड लें और प्रॉफिट। मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इसके बावजूद भी किस तरीके से नए तरीके से पूरा प्रपंच रच करके चार्जशीट दाखिल किया जाता है। जब कुछ भी नहीं मिलता है तो नए सिरे से एफआईआर दर्ज कराई जाती है और अंततः वही होता है जो सच्चाई की जीत होती है। अंततः वही होता है जो कोर्ट ने साफ तौर पर ईडी की चार्जशीट को संज्ञान लेने से ही मना कर दिया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। नैतिकता के आधार पर अजीबोगरीब केस क्यों है? वास्तव में अजीबोगरीब केस इसलिए क्योंकि 1 मिलीमीटर यहाँ कोई स्थानांतरण नहीं हुआ किसी चीज का। 2 चीजें होती है स्थानांतरण के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग की कंडीशन होती है। एक तो होता है पैसा, उसको यहाँ से यहाँ मूव करना होता है, उसको कन्वर्ट करना होता है, कैश को बदल के प्रॉपर्टी बना लीजिए। दूसरा होता है अचल संपत्ति का मूवमेंट। अब ये रोचक कहानी इसलिए है क्योंकि इसमें न तो पैसे का स्थानांतरण है, न अचल संपत्ति का है। ये एजेएल एक कंपनी है, 100 वर्ष के आसपास हो जाएंगे उस कंपनी को। उसके पास ये सब अचल संपत्तियां हैं अखिल भारतीय स्तर पे। वो अखिल उनसे भी पूछताछ की गई है। एजेएल के नाम में आज भी है, तब भी थी, 80 साल की थी, 50 साल की थी, 1 मिलीमीटर मूव नहीं की। उस एजेएल को, क्योंकि आदर्शवाद पे स्थापित कई कंपनियां आर्थिक कठिनाइयों में पड़ती हैं, ये कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं होती, उसको ऋण मुक्त करने के लिए जो आज भारत की हर कंपनी करती है। भारत में कोई ऐसी कंपनी भी अपने आप को ऋण मुक्त नहीं करना चाहती। ऋण मुक्त करने का तरीका होता है उसको जो डेट होती है ऋण, उसको हिस्सेदारी में बदल दो, इक्विटी में, कन्वर्ट डेट इनटू इक्विटी। सिर्फ इस उद्देश्य से एक नई कंपनी बनाई गई कि वो जो उसकी ऋण है वो उस कंपनी को ट्रांसफर हो जाए, यानी यंग इंडियन। अब मैं समझता हूँ कि दुनिया भर तो बहुत मूर्ख होगी, ईडी बड़ी इंटेलिजेंट होगी। बताइए, संज्ञान लेने से कोर्ट ने मना कर दिया सीधे तौर पर इस पूरी अचल संपत्ति को खाने के लिए। और यंग इंडियन क्या चीज है? यंग इंडियन है नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी। कंपनी का सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि उससे पैसे निकाल के आप डिविडेंड ले लें, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दें, गाड़ी घोड़ा ले लें, विमान ले लें। अरे वहां पर खड़गे जी बैठे हुए, सोनिया जी बैठी हुई, उनको कुछ नहीं मिलता है, एक दमड़ी नहीं मिलती है, और अगर देना चाहे तो भी नहीं दे सकते उनको। कानून में लिखा है, इसलिए हमने बनाई। हम इतने जबरदस्त मनी लॉन्ड्रर हैं, हमारी ब्रेन इतनी बड़ी है कि हमने इजाद करके ऐसी कंपनी बनाई मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। ये अगर राजनीतिक इतना गंभीर मामला नहीं होता तो हास्यास्पद होता। किंडरगार्टन के लॉ स्टूडेंट जो पहले क्लास में होते वो भी नहीं इसको मानते कि मनी लॉन्ड्रिंग है। और इसके आधार पर कहते हैं कि चूंकि आपने अपना ऋण ट्रांसफर कर दिया यंग इंडियन को, इसलिए आपने मनी लॉन्ड्रिंग की।
दोस्तों ये आज की खबर है। बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अभिषेक मनु सिंघवी साहब, केसी वेणुगोपाल और तमाम लोग बैठ करके जो है प्रेस वार्ता कर रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को बार बार जो है परेशान करने की जो कोशिश की जाती है उसको लेकर के बाकायदा बयान दे रहे हैं। किस तरीके से झूठे द्वेष भावना से इन मामलों को खोला जाता है। इस केस में कुछ भी नहीं है, उसमें फंसाया जाता है, जबरदस्ती का मामला क्रिएट कर दिया जाता है, वो भी हर बार, जबकि आज तक एक भी ठोस सबूत नहीं मिले, फिर भी राहुल गांधी को परेशान किया जाता रहा है। लेकिन अब ये मांग चल रही है कि इस शोरगुल के लिए फैसले के बाद अब देश के सुर्खियों में रखने के लिए पूरा मामला, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का इस्तीफा हो जाना चाहिए। यह बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मांग कर रहे हैं और साफ शब्दों में कह दिया कि इस केस के आने के बाद, ये सब कुछ सामने आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है और ये सब कुछ देखने के बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या सच में नैतिकता के आधार पर ऐसा कुछ होगा? क्योंकि देश के प्रधान दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से राहुल गांधी को जो मामला था उसमें फंसाने की कोशिश की जा रही थी। हर तरीके के संभव और मुमकिन प्रयास करने के बाद कि राहुल गांधी को किसी भी तरीके से हो जेल में पहुंचा दो, यह कोशिश की जा रही थी और ये प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन किस तरीके से कोर्ट की तरफ से जस्टिस गोगने ने किस तरीके से पूरे उस मामले को रफा दफा कर दिया कि जो मामला राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की जा रही है उसमें एफआईआर तक नहीं है। ईडी को सीधे तौर पर इसमें फटकार लगाई कि पहले सबूत ले आओ, 7 साल हो गए, 7 साल में कोई सबूत तो ना ला सके, अब कोई सबूत लेकर आओ तब मैं इसकी सुनवाई करूंगा। यानी कि बड़ी राहत राहुल गांधी को इसमें मिली है दोस्तों, जिसके बाद देश के अंदर एक बड़ी मांग उठने लगी है कि मोदी जी अपने पद से इस्तीफा दें और 19 दिसंबर को लेकर एक अलग ही घमासान देखने को मिल रहा है। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट रिपोर्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 19 दिसंबर को देश के अंदर क्या होने जा रहा है और मोदी जी को क्यों इस्तीफा देना पड़ेगा। इस रिपोर्ट के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।